भाव से कहें जय राम जी की। राम राम जी। हम सभी यही चाहते हैं कि हमारा उत्थान हो, हमारा मान हो, हमारा सम्मान हो, हम एक बहुत अच्छा जीवन जी सकें। पर मुश्किल क्या है? संत तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, अरे तुलसी चिंता क्यों करे जब रक्षक हैं रघुवीर। इसलिए हमारे जो बीच में कर्म हैं, पूर्व जन्मों के संचित कर्म हैं, वे हमें बार बार भटकाव देते हैं। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, उसी के अनुसार शरीर का जन्म होता है। जो प्रारब्ध के हमें कर्म करा के उसी के अनुरूप हमें घर मिला, उसी के अनुरूप हमें धन मिला। संचित कर्मों का ही फल मिलना है, सुख दुख का रूप होगा। तो हमें इसलिए प्रारब्ध की कर्मों की जो कमाई है उसका तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें वर्तमान कमाई का पता है। इसलिए हमें वर्तमान कमाई में ये सोच के कमाई करनी चाहिए कि हमारे जीवन में शुद्ध भावना के साथ में हम जीवन जी पाएँ, अच्छा कर पाएँ, जितना हो सके सच्चाई के साथ में जीवन जिए। एक कविता मेरे ध्यान आएगी, अड़गड़ानंद स्वामी जी की है। पूरब की कमाई पश्चिम बैठ खाई, पूरब की कमाई पश्चिम बैठ खाई, आगरे की खेती क्यों न उगाई। लूट लिया तुझे दिल्ली के दलालों ने, आगरे की खेती पटियाला बैठ खाई, फिर भी करता लाहौर लाहौर। आगरे की खेती पटियाला बैठ खाई, फिर भी करता लाहौर लाहौर। सहारनपुर के रास्ते हरिद्वार क्यों न जाई। क्या ये कविता समझ में आई? इसका अर्थ है कि पूरब की कमाई यानी कि पूर्व जन्मों की कमाई पश्चिम बैठ खाई, इस जन्म में हम बैठे खाएंगे, उसके अनुसार ये जीवन का क्रम चल रहा। पूरब की कमाई पश्चिम बैठ खाई, आगरे की खेती क्यों न उगाई। अगले हमारा जो अगला कार्यक्रम होगा, अगला जन्म होगा, उसके लिए अगम की खेती क्यों नहीं करी, यानी कि हमें सत्कर्मों का जीवन क्यों नहीं जिया, अच्छा जीवन क्यों नहीं जिया, पुण्य के कर्म क्यों नहीं करे। अच्छे कर्म करने के लिए हमें प्रेरक के रूप में गाइड होकर अपने जीवन को सार्थक दिशा में ले जाना है। आगरे की खेती क्यों न उगाई, हमें आगे के लिए सत्कर्मों का भंडार संग्रह करना चाहिए और सत्कर्म करने चाहिए, जिससे जीवन ऊंचाई पर चले और अच्छा हो। लूट लिया तुझे दिल्ली के दलाल, दिल्ली के दलाल ने दिल के दलाल, दिल के दलाल है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनके चक्कर में अपना जीवन खराब कर लिया। छल कपट ईर्ष्या चुगली निंदा परनिंदा, इन जीवन के लफड़ों में बढ़ गई। इसी चक्कर में लूट लिया तुझे दिल्ली के दलालों ने, दिल के दलाल है, इनमें अपना जीवन बहने नहीं देना है, इनसे बाहर निकालो और सद्भावना में आओ, परोपकार में आओ, उपकार में आओ, सत्कर्म में आओ। मन को पवित्र रखो, वचन को पवित्र रखो, कर्म को पवित्र रखो और इसमें बांध कर जीवन को चलना है लेकर संकल्प के साथ। तो लूट लिया तुझे दिल्ली के दलालों ने, फिर भी करता लाहौर लाहौर। लाहौर का मतलब अपना हक खा ही लिया और दूसरे की भी तैयारी की, दूसरे का भी हक आ जा। लाहौर लाहौर होर ले और ले। जीवन में कितना ही कुछ आ जा, मान कितना ही हो जो अखोर सम्मान हो, धन कितना आ जा खोर धन हो, घर की व्यवस्था कितनी अच्छी हो जा खोर अच्छी हो। अरे संतुष्ट भी होना चाहिए जीवन में आदमी ने, कहीं न कहीं संतुष्ट होना चाहिए, जीवन सार्थक हो, अच्छा कर्म हो, संतोष के साथ में जीवन जियो, जिसमें मिल जाए उसमें संतोष हो। फिर भी करता लाहौर लाहौर, आगरे की खेती नहीं की, जो आगे की कमाई के लिए हमें दान करना था, पुण्य करना था, सत्कर्म करना था, वो पूंजी भी हम पेट के बट खाएंगे, पटियाला बैठ खाई पेट के बट खाएंगे। फिर भी करता लाहौर लाहौर, फिर और भी आशा है और ले आओ और ले आओ। तो तभी संत तुलसीदास जी रामचरितमानस में बताते हैं कि श्वास श्वास सुमरन कर, मुख से कुछ ना बोल। अरे मूर्ख, एक श्वास भी खाली जाए तो 3 लोक का मोल। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है यदि एक श्वास भी बिना सुमरन के बीत रहा या बिना अच्छे काम के बीत रहा, बिना सत्कर्म के बीत रहा। तो सहारनपुर के रास्ते यानी कि श्वास के रास्ते हरिद्वार क्यों न जाए, हर का ध्यान क्यों नहीं कर रहा। तो हमें अपने जीवन में अच्छे कर्मों की झड़ी लगानी है, सत्कर्मों की झड़ी लगानी है। एक ऐसा अवसर
पैदा करना है जिससे जीवन जो है सत्कर्म के पथ पर बढ़िया दौड़ा है, फर्स्ट क्लास रूप से चले। आज ये करना, खुशी के साथ में आज ये करना, कल वो करना, परसों ये करना, सत्कर्मों के पथ पर दौड़ते हुए जीवन पूरा हो जा तो उसके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं होती। और परेशानी भी हुई, कुछ आई भी बाधा, संचित प्रारब्ध के कर्मों में यदि कोई बाधा आई जिसका तप और जप ज़्यादा बढ़ जाएगा तो प्रारब्ध के कर्म भी कट जाएंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में जप, तप और सत्कर्म करने चाहिए और सत्संग करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, स्वयं का अध्ययन भी करना चाहिए कि मैं क्या गलत हूँ, क्या अच्छा हूँ, आज के जीवन में मेरा पूरा टाइम बीत गया, इसमें मुझे क्या सत्कर्म कराया, क्या अच्छा कराया, क्या बुरा कराया, क्या पुण्य कराया, क्या पाप कराया। जब हम इस अध्ययन को करेंगे अपने जीवन में तो जीवन सार्थक दिशा में जाएगा और चिंतन एक सार्थक दिशा लेगा और जीवन ऊंचाई लेगा। पाप की कमाई से बचें, बुराई से बचें और अच्छाई ग्रहण करने की सोच पैदा करके रखें। विद्यार्थी बने, विद्या धन को इकट्ठा करें और सीखने की भावना रखें, चाहे उम्र कितनी हो जाए, चाहे पढ़ाओ कुछ भी हो, अनुभव लें और सीखने की भावना रखें और जीवन को सार्थक दिशा में लेकर चलें। सुमरण करने से ही सुमरण होता है। यही आज की इस पवित्र भगवान जी के दरबार से यही आप सबके लिए संदेश है। मैं आप सबके लिए शुभकामना देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ। आपका जीवन अच्छा हो, सत्कर्मों की ओर आपका रुख हो और आपके संचित कर्म अच्छे बनते चले जाएं और आपके जीवन से बुराई भाग जाए और अच्छाई आपके जीवन में समाती चली जाए। इसी सद्भावना के साथ में आप सबको नमन करते हुए जय राम जी की जय श्याम। ओम 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 शांति।